सो हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका। आज एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ जो कि मैंने सोचा है स्टोरी का नाम मैंने सोचा है, नाम तो अभी कुछ भी नहीं सोचा है, बट हाँ मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो हाथी राजा जो ये बने हुए हैं मैं इन्हीं की स्टोरी सुना देती हूँ। बट यस, एक स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये टी शर्ट मुझे इनाम में मिली हुई है क्योंकि मैंने ज़ू में एक बहुत अच्छा काम किया था। अब आप सोचेंगे कि ये ज़ू में कौन सा काम कर दिया मैंने, तो ये भी मैं सब बताती हूँ आपको मैंने क्या काम किया था और ये टी शर्ट ज़ू वालों ने मुझे क्यों दी। तो क्या हुआ कि जब मैं थोड़ी सी कुछ साल पहले की बात है, मैं अपने बच्चों के साथ ज़ू में गई थी उनको एनिमल्स के बारे में नॉलेज देने। वो उनको भी शौक़ था कि हम डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देख के आएंगे, तो उनको मैं लेके गई। वहाँ पे कुछ बच्चे शरारतें कर रहे थे कि उन जो जितने जानवर थे केज में, कोई बाहर था, कोई मतलब केज के अंदर ही, जैसे वो खुले में घूमते हैं, तो कुछ कोई पत्थर उठा के मार रहा था, कोई उनको खाना फेंक रहा था। तो वहाँ पे ज़ू पे बड़ा बड़ा लिखा होता है उसके अंदर कि जानवरों को बाहर का खाना ना दे और इनको तंग मत करे। लेकिन बहुत सारे बच्चे थे, वो कॉलेज का ग्रुप था या पता नहीं बड़े बच्चों का स्कूल का ग्रुप था, तो मैंने उनको बोला कि बच्चों ऐसा नहीं करना है, तो वो बच्चे मान ही नहीं रहे थे। तो फिर भी मैं बार बार उनको यही बोलती रही बस कि बच्चों नहीं करना है, नहीं करना। और ख़ुद के बच्चों को भी मैंने समझाया, वो तो मान गए, उनको पता है कि एनिमल्स को तंग नहीं करना चाहिए, उनको एज इट इज़ उनके साथ पीछे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा लो और उनके केज के अंदर झुकना भी नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद हम चलते रहे, घूमते रहे, तो एक हाथी वाला जो पिंजरा होता है वो आया। अब वहाँ पे सब लोग वहाँ पे उसका तमाशा दिखाने वाला भी, जो जिसको कहते हैं ना कि हाथी को कंट्रोल करने वाला, उसका जो कोच होता है, उसका ट्रेनर, वो भी था। तो वहाँ पे हर आधे घंटे बाद एक शो हो रहा था। तो उसमें वो जो मास्टर था एलिफेंट का, जैसे सर्कस में भी मास्टर होते हैं, वो सीटी बजाता है और डंडा दिखाता है, तो वो एलिफेंट्स कभी चेयर पे बैठ जाते हैं, कभी वो साइकिल चलाते हैं, ऐसे ऐसे वो तमाशे दिखा रहा था। तो सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे, खुश हो रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, बस वो तमाशा हो रहा था तो फटाफट क्या हुआ, कुछ शरारती बच्चों ने, एक छोटा बच्चे, जैसे वो गोदी में, किसी आंटी ने गोदी में लिया था, तो वो शरारती बच्चों ने कुछ पता नहीं उसको धक्का वक्का दिया और वो बच्चा अंदर गिर गया गलती से। अब क्या हुआ कि मतलब हाथी वाला जो केज होता है वो, उसमें पिंजरा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो अब सब लोग परेशान, वो उसकी मम्मी परेशान कि मेरे बच्चे को कौन बचा के लाएगा। बस फिर मैंने आव देखा ना ताव देखा, मैं तो उस पिंजरे में कूद गई और हाथी वाले पिंजरे में, और उधर से वो गार्ड भी आ गए, सीटियाँ बजाने लगे कि ये कौन घुस गया अंदर। वो तो मुझे पकड़ने आए, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन जब वो पास में आए कि मैं तो उस बच्चे को बचाने गई थी, तो मैं तो, हालांकि मुझे भी थोड़ी बहुत यहाँ चोट लगी थी, बट फिर भी मैंने उस बच्चे को बचा लिया और उस बच्चे को उठाया। और अब मुझे चढ़ना ना आए, मैंने जंप तो कर दिया उस खाई सी में, बच्चे को भी पकड़ लिया। बच्चा भी थोड़ा सा वो हुआ कि हाँ कोई मुझे आया बचाने, तो उधर से वो जो ज़ू वाले गार्ड थे वो भी आ गए और उन्होंने भी मुझे निकालने में, मुझे भी और बच्चे को भी निकालने में रस्सियों से थोड़ी थोड़ी हेल्प की। तो मतलब कि उस दिन तो मतलब पूरी मेरे लिए तो एडवेंचर एक्टिविटी हो गई। और वो बच्चा छोटा 2-3 साल का बच्चा था, मतलब गोदी में भी उसको ले सकते थे और वो थोड़ा चल भी सकता था, बट वो बहुत घबरा गया था, उसकी मम्मी भी घबरा गई थी। तो बच्चे को वहाँ उसकी मम्मी के पास लेके गए और वो खुश हुए। तो जो वो नॉटी बच्चे थे ना, जिन्होंने शरारतें की थी, वो तो भाग गए थे, लेकिन मुझे पता था वो उनके साथ स्कूल की टीचर जो थी ना, क्योंकि वो बच्चे स्कूल की ड्रेस में थे कुछ बच्चे, तो मैंने उनकी टीचर को पूछा, भाई आपके स्कूल में यही सिखाते हैं? तो फिर उसकी टीचर ने कहा, नहीं मैडम, हमने किसी बच्चे को ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन खुद से करते हैं। तो फिर आप लोगों को भी कभी ज़ू में अगर कभी आप लोग जाते हो तो आप लोगों को भी ऐसी शरारत नहीं करनी है। तो फिर क्या हुआ, कुछ देर हम और घूमे, वहाँ पे कैंटीन आई, तो वहाँ पे कैंटीन में मैं अपने बच्चों को सॉफ्टी और केक, हम कोक, सॉफ्ट ड्रिंक, हम ये सब खाने लगे क्योंकि थोड़ा गर्मी थी। अब ज़ू जाओ तो भाई पूरा दिन वहाँ पे एंजॉय करना चाहिए, नेचर का एंजॉय करना चाहिए और सब चीज़ों का एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे ही हम लोग खा पी के निकल रहे थे, मतलब गेट के पास पहुँच रहे थे, तो ज़ू का जो बड़ा जो हेड होते हैं, जैसे सब एम्प्लॉयज़ होते हैं, गार्ड होते हैं, उनके ऊपर कुछ और मैनेजर्स होते हैं, वो हमें मिले आके और थैंक यू किया कि आपने किसी बच्चे की जान बचाई और हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो मैंने बोला, क्या दोगे आपको? यहाँ से हम एनिमल्स थोड़ी ना घर ले जा सकते हैं, ऐसा क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, नहीं मैडम, हमारे यहाँ पे ये एनिमल्स वाली टी शर्ट्स हम लोग प्रिंट करवाते हैं और ये शॉप भी है, आप देखो, सोवेनियर शॉप होती है हर ज़ू में,
वहाँ से आप उनके टॉयज़, एनिमल टाइप के टॉयज़ खरीद सकते हो, टी शर्ट्स खरीद सकते हो जिस पे जैसे ये एनिमल बना हुआ है, तो आप वो उससे थोड़ी उनकी सेल होती है और उनके एनिमल्स के लिए और खाना आता है। हालांकि गवर्नमेंट देती है, लेकिन वो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाती है, एक्स्ट्रा इनकम होती है। तो फिर उन्होंने मुझे ये टी शर्ट इनाम में दी। तो ये टी शर्ट मुझे इसलिए हमेशा याद रहती है कि हमने कुछ अच्छा काम किया था, इसलिए हमें ये टी शर्ट मिली है। तो अब जो है, अब मेरी स्टोरी तो यही थी, मैं तो यही स्टोरी सुनाना चाहती थी। अब अगले एपिसोड में फिर दूसरी स्टोरी सुनाऊंगी। ओके।